सो गाइस आज मैं बताने हूँ वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि अगर मैं ना करता तो मेरी जो अभी की फ़िज़ीक है वो बहुत साल पहले ही बन चुकी होती, या तो मुझे या ये भी कह सकते कि इतना टाइम नहीं लगता अपनी फ़िज़ीक को सुधारने में। टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये उनके लिए भी है जो जिनको 1 साल हो गया है, 6 महीने हो गए, 1 साल 2 साल हो गए और उन्हें बहुत ही कम रिज़ल्ट मिला है जितनी वो जिम में मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप आपको क्या गलत होता है और क्या आपको सुधारना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा 5 वो ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने की जो आपको नहीं करनी है एज अ बिगनर। ओके, सो पहली मिस्टेक है व्हेन यू डोंट काउंट ईच एंड एवरी रेप्स और सेट्स। हाँ गाइस, जब आप अपनी एक एक रैप को भी काउंट नहीं करते हो, यहाँ तो अपने सेट्स पे ध्यान नहीं देते हो कि आपने कितने रैप लगाए पहले सेट में, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, तो आपको अपना प्रोग्रेस नहीं पता चल पाता है और अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता चल पाती कि आप मसल आपका बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप में स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इन दिस केस आपको अपना सेट्स और रैप्स को बहुत ही प्रिसाइजली काउंट करना है कि प्रॉपर रेप्स कौन सा है, वो काउंट करके आपको सिंपली एक गूगल नोट आता है तो उस पर आप नोट डाउन कर सकते हो इंस्टेंटली अपने वर्कआउट करते करते। तो वो ज़्यादा इजी स्टेप होता है। या तो अपने मन में रखो और कहीं पे नोट डाउन कर लो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। गूगल नोट का फ़ायदा आप इस तरीके से ले सकते हो। बहुत लोग के फ़ोन में यूँ ही बस पड़ा रहता है, बट आप अपने सेट्स और रेप्स को गूगल नोट पे जाके तुरंत नोट डाउन करो कि हाँ मैंने अभी बेंच प्रेस मारा है। ओके, पहले सेट में 20 मारे हैं रेप्स, दूसरे सेट में मैं 15 मारूंगा या 14 मारूंगा, तीसरे सेट में 12 या 11 मारूंगा और लास्ट सेट में 5 या 6 मारूंगा। तो सेकंड मिस्टेक जो मैंने की थी वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करना। जैसे पता है कि आपको नोट डाउन कर देना अपने रेप्स और सेट्स को, उसी तरीके से आपको अपना वेट भी कितना लिफ्ट कर रहे हो इसको भी आपको नोट डाउन कर देना है। बेंच प्रेस डैश इतने सेट्स इतने रेप्स विद दिस वेट्स, ऐसे आपको ब्रीफली थोड़ा लिख देना है ताकि आपको खुद भी पता चले कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। ऐसे आपको अपनी चीज़ों को और ट्रैक करने में आसानी होगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि आप गलत फॉर्म में हिल डुल के मारते रहो और वर्कआउट करते रहो, आपको लगे कि हाँ हमारी बॉडी बिल्डअप हो रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आपको वो वेट चूज़ करना है अपने लास्ट सेट में या सेकंड लास्ट सेट में जो आपको उस वेट से आप अच्छे पोस्चर में वर्कआउट कर पा रहे हो। और लास्ट एक सपोर्टर के साथ 2 रेप्स आपको लेने हैं उस वेट के साथ, जो भी हैवी वेट होगा उससे सिर्फ 2 रेप्स लेने हैं मैक्स टू मैक्स। तो 3 रेप्स इन सब का कोई मतलब नहीं है। तीसरे रेप्स बहुत ही मतलब रेयर हो तो आप चलो ठीक है निकाल लो, आपको अच्छा लग रहा है, एनर्जी है, लग रहा है कि ठीक है अभी बहुत ही कम हमारा सपोर्ट दे रहा है तो ठीक है आप दे दो, बट 3 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आप सपोर्टर के साथ वर्कआउट करो कि फिर उसका वर्कआउट हो रहा होगा, आपका नहीं वर्कआउट हो रहा है। ओके, सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यही है कि आपको ईच एंड एवरी सेट्स में अपना वेट बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू योर, जो आप नोट डाउन करोगे उसके अकॉर्डिंग लिख के कि मैंने इतना वेट उठाया था 10 kg, आज मैं 14 kg उठाऊंगा, ऐसे नोट डाउन कर देना है आपको। तो ऐसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके अपने बॉडी को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना मसल मास इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। एक एनोनिमस पर्सन थे जिन्होंने मुझे बताया था कि ज़्यादा रैप लगाओगे तो बॉडी बनेगी, ये सब चीज़ें। पर वक्त के साथ जब आपको नॉलेज आई तो जब मुझे नॉलेज है तो पता चला नहीं,
जब आप ज़्यादा रैप लगाते हो तो वो चीज़ सिर्फ पंप होती है बट ग्रो नहीं होती है, ठीक है। और बहुत ही इसके पीछे भी पैरामीटर्स है अलग अलग, जैसे छोटी मसल्स के लिए आप ज़्यादा रैप लगा सकते हो कम वेट के साथ, बड़ी मसल्स के लिए नहीं। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स है, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट में मुझे बताना आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं तुरंत बना दूंगा आप लोग के लिए। तीसरी और बहुत ही मेजर मिस्टेक है जो मैंने करी, और ये न्यूट्रिशन जो भी होता है, जो भी आप खा रहे हो, अपनी डाइट होती है प्री प्रो पोस्ट, इसको भी ट्रैक नहीं करना। जी हाँ, जो भी वर्कआउट करते हैं, जो अपने पर्सनल ट्रेनर्स हायर करते हैं, वो लोग क्यों नोट डाउन करके आपको देते हैं, उनका कुछ भी नहीं है, वो आप भी कर सकते हो। सिंपली नोट डाउन कर देना है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर्स जो होते हैं लाइक आपको प्रोटीन इनटेक कितना करना है, अपना वेट और अपने हाइट डाल के वो सब कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको प्रोटीन इनटेक कितना करना है, आपको कार्ब्स इनटेक कितना करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पीटीज होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स, वो भी यही करता है। और आप लोग फालतू में 10,000 9,000 ऐसे वगैरह 1,000 रुपये खर्च कर देते हो। तो सिंपली आपको अपना न्यूट्रिशंस भी ट्रैक करना है, ओके। वो कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, जिसका बहुत ही फ़ायदेमंद एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, माई पाल ऐप, ओके। ऐप को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। इसमें मोस्टली सारी इंडियन फूड्स है, जिनमें क्या कितना परसेंटेज प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज होता है, वाटर कंटेंट होता है, विटामिन्स होते हैं, इन ब्रीफ विटामिन ए बी सी डी D1, तो उसमें आप आराम से पा सकते हो और अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो। 4 साल पहले की बात है कि मैं न्यूट्रिशन में क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं देता था। बस जो मिल रहा है, केले खा रहा हूँ तो 3 खा लिए, अच्छा लग रहा तो 3 खा लिए, 4 खा लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि अब मैंने तो बनानास 4 खा लिए, मेरा पेट भर गया, और चीज़ें खाने के लिए मेरे पेट में जगह ही नहीं रही। तो ऐसे आपको ट्रैक करना है माई पाल ऐप से, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज़रूर से आप डाउनलोड कर लो और अभी से अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करो कि आपको कितना प्रोटीन टेक करना है। उस ऐप में वो भी है, कैलकुलेटर भी है, और अपनी फ़िटनेस जर्नी को स्टार्ट करो। और इस एप्लीकेशन में ये भी है कि आपको वेट गेन करना है कि वेट लूज़ करना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, चौथी मिस्टेक है ब्रो स्प्लिट। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर, वेडनेसडे को बैक। जो एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करता है ना, ये चीज़ बंद कर दो गाइस, क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप दिन में 2 मसल पार्ट ट्रेन करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करोगे आप, एज वेल स्ट्रेंथ और मसल मास। तो गाइस 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करो, ठीक है। मैं सिंपली फॉलो करता हूँ पुश पुल लेग्स, या तो लेग्स पुश पुल, तो ये 2 स्प्लिट्स मैं यूज़ करता हूँ, यही मेरा रूटीन है। तो इसका एक सिंपली सा फंडा है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास 1.5 आवर्स है ट्रेन करने के लिए, तो मंडे को मैं लगाता हूँ पुश, जिसमें आता है आपका चेस्ट और शोल्डर, जिसमें मैं मतलब ज़्यादा एक्सरसाइजेस चेस्ट की करता हूँ और 3 एक्सरसाइजेस 3 से 4 थोड़ा सा कम फोकस करता हूँ शोल्डर्स पे, ठीक है। फिर आता है पुल, जिसमें मैं बैक लगाता हूँ और बाइसेप लगाता हूँ। तो बैक बाइसेप लगाता हूँ, जिसमें मेरा मेन फोकस रहता है बैक पे और थोड़ा सा कम फोकस रहता है बाइसेप पे, ओके। देन आता है लेग्स तो प्रॉपर पूरा हो जाता है, बट इसमें लेग्स में अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं लेग्स में ट्राइसेप भी थोड़ा सा ट्रेन कर देता हूँ। और अगर नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन जो मेरा नेक्स्ट डे पुश डे होने वाला है, उसमें
मैं चेस्ट पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ और ट्राइसेप पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसका मतलब है ट्राइसेप की एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ और चेस्ट की कम एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे कि फ्लैट बेंच हो गया, इंक्लाइन डंबल हो गया और डिक्लाइन डंबल हो गया, या तो चेस्ट डिप्स हो गया। दैट्स इट। फिर मैं आता हूँ सीधे ट्राइसेप पे। उसी तरह मैं पुश पुल का भी यही करता हूँ। बैक पे फिर मैं कम ध्यान देता हूँ, और कम ध्यान से मतलब है कम एक्सरसाइज करता हूँ, 3 से बस 3 ही एक्सरसाइज करता हूँ और बाइसेप पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। दैट मीन्स कोने कोने बाइसेप के ट्रेन कर देता हूँ। और देन लेग्स आता है। लेग्स तो आपको अच्छे से लगाना ही चाहिए। सो मेरा ये 6 दिन पूरे हो जाते हैं पुश पुल लेग्स के, और आपके सारे बॉडी पार्ट भी ट्रेन हो जाते हैं। इस 5वीं मिस्टेक है जो अगर मैं नहीं करता तो काफ़ी इंजरी से मैं बच जाता, और मेरी जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी थोड़ा जल्दी होती। वो है प्रॉपर वार्म अप करना। जी हाँ, प्रॉपर वार्म अप। स्टार्टिंग में तो आपने सुना होगा कि वर्कआउट से पहले वार्म अप करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्डियो कर लो प्रॉपर आधे 1 घंटे का, बस एक प्रॉपर वार्म अप प्लस 5 मिनट का वार्म अप या 10 मिनट का वार्म अप, देन स्ट्रेच। आपको वार्म अप करना है, फिर स्ट्रेच करना है, फिर आपका वर्कआउट प्रोसीड करना है। एंड उसके बाद वर्कआउट के बाद भी आपको एक प्रॉपर वार्म अप देना है और स्ट्रेच देना है, जिससे कि आपकी इंजरी नहीं होगी। आपको कभी कभी होता है ना कि वर्कआउट के बाद कभी हम कुछ लगा रहे तो थोड़ा शीशा उधर है तो उस एंगल में देखते अरे अरे क्या है, कैसा मैं दिख रहा हूँ। तो इस केस में आपको इंजरी थोड़ी हो जाती है, मसल कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इसमें आपको इंजरी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको वार्म अप वर्कआउट से पहले और बाद में करना ज़रूरी है। सो गाइस 6th ये बोनस मिस्टेक है, ओके, जो कि मैंने अभी हाल ही में डिस्कवर की है। ये मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, इसे हम टिप बोल देंगे। एक स्टिक टू द बेसिक एक्सरसाइजेस। जी हाँ, बेसिक एक्सरसाइजेस का मतलब लाइक अगर आप बेंच मार रहे हो, आप चेस्ट मार रहे हो, तो चेस्ट प्रेस के लिए बेंच है, डंबल्स हैं, ओके। बट बहुत सारी मशीन्स भी होती है चेस्ट प्रेस के लिए, ओके। बट मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम कम है तो उससे बचो। बेंच, डंबल्स और फ्लाइस एंड डिप्स, दैट्स इट। यही आप कर लो तो बहुत है। अगर आप इसको प्रॉपरली करोगे तो ये भी बहुत है। देन हम आते हैं ट्राइसेप पे। ट्राइसेप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हाल ही मैंने डिस्कवर किया है ये चीज़ कि मैं डायमंड पुशअप गाइस, डायमंड पुशअप इज़ अ लेट एक्सरसाइज। सही में डायमंड पुशअप 50 मारो, उसके बाद वर्कआउट करोगे ना, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है, प्लस वो आपकी मसल मास ट्राइसेप को ट्रेन करता है, मसल मास भी गेन करने के लिए। तो स्टिक टू द बेसिक एक्सरसाइजेस। जो भी हमारे पुराने वो बॉडी बिल्डर्स होते थे या तो फिजिक एथलीट्स होते थे, तो वो सब पहले के बेसिक एक्सरसाइज मारते थे। कोई भी फैंसी इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं होता था, और स्टिल वो लोग कितने ह्यूज होते थे गाइस। यही है आज की वीडियो, और वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई क्योंकि एक जॉब मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। बट होपफुली वीडियो जल्दी आती रहेंगी, और सब्सक्राइबर्स मेरे जितने भी है, मेरी छोटी सी फैमिली है। सो मैं बस यही चाहता हूँ कि गाइस थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक कि आप देखते हो अभी भी, तो थैंक यू सो मच दिल से, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।